अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार तेज हो रहा है। मस्कट में बातचीत तो हो गई है, लेकिन इस बातचीत के दौरान बारूद के ढेर पर मिडिल ईस्ट एक बार फिर से खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ मेज पर कूटनीति की बिसात बिछी है, तो वहीं दूसरी ओर दोनों देशों ने अपनी सैन्य ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया जिसे दुनिया विश्व युद्ध की आहट के तौर पर देख रही है। इस वार्ता से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने क्षेत्रीय तत्परता के नाम पर एक विशाल सैन्य जमावड़ा किया है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में तैनात है। इसके डेक से F-35C और सुपर हॉर्नेट्स लगातार उड़ानें भर रहे हैं। जॉर्डन और खाड़ी देशों के बेस पर F-15E स्ट्राइक ईगल्स, MQ-9 रीपर ड्रोन और जमीनी हमलों के विशेषज्ञ A-10 थंडरबोल्ट 2 को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बैटलफील्ड कम्युनिकेशंस जेट को तैनात किया गया है ताकि युद्ध की स्थिति में सभी हथियारों के बीच रियल टाइम तालमेल बना रहे। नेटो सहयोगियों के साथ समन्वय करते हुए जॉर्डन के मुआफक सोल्टी एयरबेस पर दर्जनों अमेरिकी फाइटर जेट्स और A-10 थंडरबोल्ट 2 को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अमेरिका के विमानवाहक युद्धपोत से F-35C और सुपर हॉर्नेट्स लगातार उड़ानें भर रहे हैं। इसका उद्देश्य किसी भी रडार सिग्नल या ईरानी ड्रोन की गतिविधि को तुरंत ब्लॉक करना है। लिंकन के साथ चल रहे विध्वंसक पोत आधुनिक एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस हैं, जो ईरान के किसी भी जवाबी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन दूसरी ओर ईरान भी पीछे नहीं है, बल्कि स्टैंड बाय पर है। वार्ता शुरू होने से कुछ घंटे पहले तेहरान ने अपनी सैन्य श्रेष्ठता का ट्रेलर दिखाया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी पासदारान-ए-इस्लाम ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल को ऑपरेशनल मोड पर ला दिया है। ये मिसाइल पूरे मिडिल ईस्ट में किसी भी अमेरिकी बेस को तबाह करने में सक्षम है। ईरानी सैन्य प्रमुखों ने घोषणा की है कि उनकी सेना डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड पर आ चुकी है। होर्मुज जलडम मध्य में ईरानी स्पीडबोट्स और ड्रोन्स की बढ़ती गतिविधि ने अमेरिकी नौसेना की चिंता भी बढ़ा दी है। तनाव की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका लगातार गाइडलाइंस जारी कर रहा है। वहीं ईरान ने प्रतीकात्मक रूप से अपने कब्रिस्तानों में संभावित दुश्मन सैनिकों के लिए कब्रें खोदकर ये संदेश दिया है कि वो किसी भी हमले का भीषण जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल ओमान की मध्यस्थता में शुरू हुई ये वार्ता पिछले कई महीनों के तनाव और 2025 में ईरान के परमाणु केंद्रों पर हुए अमेरिकी हमलों के बाद पहली सीधी मुलाकात है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बीच मस्कट में आमने सामने बातचीत होने की पूरी संभावना है। अमेरिका चाहता है कि ईरान केवल परमाणु ही नहीं, बल्कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय सहयोगियों पर भी लगाम लगाए। वहीं ईरान का रुख स्पष्ट है, वो केवल परमाणु मुद्दों पर ही बात करेगा। फिलहाल देखना यह होगा कि ये तनाव आगे किस ओर रुख करता है। ईरान ने अमेरिका के संभावित सैन्य हमले से पहले ही स्थिति को भांप लिया है और अब वह चौतरफा रणनीति चालें चलता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेहरान ने न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर सक्रिय दिखाई देने लगा है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में 3 फरवरी को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े जाने माने विश्लेषक मुस्तफा खोशचेश्म ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान संयुक्त अरब अमीरात को लेकर बेहद गंभीर चेतावनी दी। ईरान के सरकारी प्रभाव वाले चैनल ओफोक टीवी पर चर्चा के दौरान खोशचेश्म ने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की तो उसके जवाब की आंच सिर्फ अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने संकेत दिया कि दुबई जैसे शहरों में स्थित आर्थिक और तकनीकी केंद्र सीधे निशाने पर आ सकते हैं। इस बयान को क्षेत्रीय विशेषज्ञ केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीतिक चेतावनी के तौर पर देख रहे हैं, जिनका मकसद अमेरिका के सहयोगी देशों में डर और अस्थिरता पैदा करना है। ईरानी विश्लेषक ने अपने बयान में साफ तौर पर नागरिक और व्यावसायिक ढांचे का जिक्र किया, जिसने खाड़ी देशों की चिंता और बढ़ा दी। जिन संभावित ठिकानों का नाम लिया गया उनमें दुबई एयरपोर्ट फ्री जोन, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, दुबई इंटरनेट सिटी, दुबई सिलिकॉन ओएसिस और जेबेल अली फ्री जोन शामिल हैं। ये सभी स्थान न सिर्फ यूएई बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद अहम माने जाते हैं। जानकारों का कहना है कि अगर फारस की खाड़ी में हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सीधे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार पर पड़ेगा।
खास तौर पर होर्मुज जल डमरूबंध के जरिए होने वाले तेल परिवहन को लेकर तेल निर्भर देशों में गहरी चिंता है। इसी बीच तेहरान में एक वरिष्ठ ईरानी सांसद ने भी दो टूक शब्दों में दोहराया कि ईरान का मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमता उसकी रेड लाइन है और इन पर किसी भी तरीके का समझौता संभव नहीं। तनाव के इसी माहौल में कूटनीतिक हलचल भी तेज हो चुकी है। 4 फरवरी को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 6 फरवरी को होने वाली परमाणु वार्ता का स्थान तुर्की से बदलकर ओमान करने पर सहमति जताई। ईरान चाहता है कि यह बातचीत 2025 में ओमान में हुई चर्चाओं का ही विस्तार मानी जाए और एजेंडा केवल उसके परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहे, जबकि अमेरिकी पक्ष बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और ईरान के क्षेत्रीय सहयोगी गुटों के मुद्दे भी शामिल करना चाहता है। इसी बीच हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब 3 फरवरी को अमेरिकी सेना ने बताया कि अरब सागर में तैनात USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के पास एक ईरानी निर्मित शाहिद ड्रोन खतरनाक तरीके से उड़ता हुआ पहुंच गया, जिसे आत्मरक्षा में अमेरिकी F-35C फाइटर जेट ने मार गिराया। इसके अलावा होर्मुज जल डमरूबंध में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की नौकाओं ने एक अमेरिकी झंडे वाले तेल टैंकर को परेशान किया, जिसके बाद अमेरिकी नौसेना को सुरक्षा देनी पड़ी थी। इन घटनाओं ने साफ संकेत दिया है कि मध्य पूर्व इस वक्त बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रहा है और अगर हालात काबू से बाहर हो गए तो यह टकराव पूरे क्षेत्र और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर भी डाल सकता है। शुक्रवार 6 जनवरी को सुबह 10 बजे अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत के लिए बैठने तो जा रहे हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत दिशा में ईरान के पड़ोसी इराक की सीमा से लगे जॉर्डन में अमेरिकी फाइटर जेट और भारी साजो सामान तैनात है ईरान को टारगेट पर लेकर। तो एक तरफ तो बातचीत का माहौल दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ अरब मुल्क जॉर्डन में अमेरिका ने असलहे जमा कर रखे हैं ईरान के खिलाफ। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान की पार्लियामेंट, जिसे वहां मजलिस कहा जाता है, ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला पर निशाना साधा है। ईरान की पार्लियामेंट की तरफ से कहा गया है कि किंग अब्दुल्ला ट्रंप की गोद में बैठे हैं। इसी वजह से जॉर्डन के ज्यादातर एयरबेस पर